बंधु और दोस्त, आज एक पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बहुत इलस्ट्रियस दिन है। वी आर हैविंग just concluded the 38th convocation of PGI Chandigarh. PGI is a jewel, रत्न है जो हमारे देश का क्राउन है। उसमें हेल्थ सेक्टर में पीजीआई की भूमिका हाईएस्ट लेवल की रही है। एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी नहीं दे रहा क्या करें? आप देखें, सॉरी। पीजीआई की लेगेसी इज known in the world, known in the country. Over years, the leadership, the founding fathers of PGI have ensured highest standards of care, global standards of care, global standards of research and education, and it has also influenced public health in the country like no one else. Today's convocation celebrated the achievements of our trainee doctors, nurses, allied professionals, our PhD scholars, our scientists, and a large number of degrees, over 1,000 degrees and awards have been given. As we move forward, we have seen improvements in every possible way, in infrastructure, healthcare delivery, quality of care, and PGI stands as a role model for the new institutes of national importance, the new AIMSs, for instance, in particular, क्योंकि ऐसे ही वर्क कल्चर को हमने उन जगह पे जाके स्थापित करना है ताकि हमारे जो नए परिवार है, INIs का परिवार, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का जो परिवार है, जिपमर, एम्स, न्यू एम्स, निग्रेहम्स, उन परिवारों, उस बड़े परिवार में जो आज बन रहे हैं, वहाँ पे पीजीआई का वर्क कल्चर, पीजीआई की क्वालिटी ऑफ केयर, एजुकेशन और कमिटमेंट वहाँ पे आए, ये एक अपेक्षा हमेशा रहेगी। We have also set our larger goal of the nation in front of us under the leadership of the Prime Minister to be a developed nation by 2047, विकसित भारत। तो विकसित भारत जो इंस्टीट्यूशंस हेल्थ सेक्टर में लीड करेंगे, उसमें पीजीआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इस बात को आज हम सब ने मिलकर चिन्हित किया है कि उस गोल को आगे रख के जो भविष्य की जर्नी पीजीआई की होनी है, उसमें हम आगे कैसे बढ़ें और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकग्निशन, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, टू द नेशन तक पहुंचने के लिए आगे, इसके आगे और कैसे आगे बढ़ें, इसका एक चर्चा आज शुरू हुई है, या चर्चा को शुरू हुई को आगे बढ़ाया है और इस पर हम काम करेंगे। पीजीआई का रोल है कि देश की कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा जो दी जा रही है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें भागीदारी हो, उस सिस्टम को हाईली इफ़ेक्टिव, हाई क्वालिटी, रेजिलिएंट, पीपल सेंट्रिक प्राइमरी हेल्थ केयर का जो विजन है, उसमें उसको पूरा करने के लिए उस भूमिका में पीजीआई की फ्रेटर्निटी डिपार्टमेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसका भी बात हमने की है। लेकिन above all, today is the day to celebrate the achievements of our young degree recipients and the prize winners. We salute the families of our students and residents for their sacrifices, for their sanskaras, and we also salute today our teachers, generations of teachers, जिसके द्वारा हम सब यहाँ तक पहुँचे और आगे वो लेगेसी, वो सोच, वो कमिटमेंट, वो स्किल्स, वो कैरेक्टर, वो एक्सीलेंस आगे बढ़ रहा है। तो कॉन्वोकेशन के दिन में
हम टीचर्स को सलाम करते हैं। नॉलेज प्रदान जो किया गया है, आगे लेके गए हैं, उसके लिए हम अपनी कमिटमेंट को रिन्यू करते हैं और बहुत खुशी से जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको डिग्री देते हुए उनको इनकरेज करते हैं कि देश की सेवा में। और आज मैं कहूँगा कि विकसित भारत 2047 के गोल के लिए मेहनत के लिए तैयारी करने के लिए उनको हम प्रेरित करते हैं। यही हमने बातचीत करी है। इट्स अ ग्रेट डे, वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद पीजीआई ऑन दिस स्पेशल डे। सलाम पीजीआई, सैल्यूट टू पीजीआई चंडीगढ़। आज हमने जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसको कार्यान्वित करने के लिए काम हो रहा है। वो काम, रिपोर्ट वाला काम जो सौंपा गया था उसको किया है, आगे उसका कार्यान्वित हो रहा है। लेकिन आज हमने ये चर्चा बढ़ाई है आगे कि ग्लोबल बेंचमार्क हमारे इंस्टीट्यूशंस हर तरह के, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, हमारे पीजीआई, हमारी एम्स, ये सब ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर उठे और 2047 में वो वहाँ दिखाई दें जहाँ आज उन देशों के इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं। हम 25 फर्स्ट टॉप 25 तक पहुँचने की कोशिश की चर्चा करने की शुरुआत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने की कोशिश और बात हुई है। और मेरा उद्देश्य होगा, मैं कहूँगा कि अगर हम उस 25 में टॉप 25 हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में कम से कम तीन हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे हॉस्पिटल, हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। ये हमारा गोल होगा 47 तक और उसमें पीजीआई ज़रूर उस 25 में शामिल होगा। इसके लिए हम सब मिलके काम करेंगे। इसी भावना के साथ एक उद्देश्य, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उद्देश्य ऊंचे होने चाहिए, लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, एम्स हाई होने चाहिए। तो इस एम को लेके चले हैं और इसकी बातचीत होगी, सब मिलके अपना सोच लगाएंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बात प्रस्तुत करी है। नीति आयोग से हम लोगों का रोल है कि पॉलिसी की बात को आगे बढ़ाएं, पॉलिसी को नर्चर करें। तो उसी रोल को लेते हुए और एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज़ हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी एंड मेडिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी, हेल्थ साइंसेज फ्रेटर्निटी। और ऐसे टेम्पल ऑफ लर्निंग में आके इन बातों को उभर के आना एक स्वाभाविक बात है। तो इस बात को लेकर चलेंगे। इसमें हमें समाज का भी योगदान चाहिए, सिटीजन्स का भी योगदान चाहिए। हम सब जुड़ेंगे तभी ये काम संभव होगा, लेकिन करके दिखाएंगे। धन्यवाद। दूसरे का मैंने कहा कि वो कार्यान्वित हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। दवाओं के मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूस प्रक्रिया है। उसका जो नेशनल एनपीपी है, जो सिस्टम है हमारा फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो ये कंटिन्यूसली कर रहा है। और प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए, खासकर कमोडिटीज़ को कंट्रोल करते हुए, करोड़ों, कई हज़ार करोड़ों की बचत हुई है जो स्टेंट्स को और इम्प्लांट्स की जो प्राइस कंट्रोल है एज एन एग्जाम्पल, और कैंसर की ड्रग्स पे किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो एक रेगुलर सिस्टम है और उसके उन सारे प्रावधानों को कंटिन्यूसली इन्वोक किया जाता है। दूसरी आपने बात कही क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की बात कही, जनरल्स की बात कही, उसके ऊपर भी आपको मालूम होगा कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारी तरीक़ों से क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए एक्शन भी हुए हैं, सिस्टम में भी बदलाव आया है और ज़ीरो टॉलरेंस होती है गवर्नमेंट की दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में। जो मेडिसिन की रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें सेंटर की और स्टेट की भागीदारी होती है। हम सब मिल के इस व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हमारे रेगुलेटर्स की इज़्ज़त दुनिया में बहुत है। और ख़ासकर हमने कोविड के दौरान देखा कि किस तरह से रेगुलेटर ने फैसिलिटेट भी किया और क्वालिटी वैक्सीन आप सबके सामने लेके आए और काम किया है।
वर्क इन प्रोग्रेस है और यही कमिटमेंट है गवर्नमेंट की कि हाईएस्ट क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होंगी और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है सख्त कार्रवाई करनी है। उसके कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। तो इसी कमिटमेंट को मैं दोहराता हूँ कि इसको आगे और लेके जाएं। धन्यवाद। आप सब भी कुछ कह सकते हैं। सैल्यूट एक देंगे हम पीजीआई की लीडरशिप को और पीजीआई को ताली बजा के, मीडिया के कर्मी भी बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। वी अडोर दिस इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मनीषा है और मैं बीएसएलपी डिपार्टमेंट से यहाँ से ग्रेजुएट हो रही हूँ। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम कॉन्वोकेशन हो रहा है हमारे इंडियन अटायर में और हमें फ़र्स्ट टाइम डिग्री मिल रही है इंडियन अटायर में यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी कि हमें यहाँ पे इस तरह से बुलाया गया, इस तरह से हमें यहाँ पे कॉन्वोकेशन के लिए इनवाइट किया गया और हमें डिग्री दी जा रही है। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। हेलो एवरीवन, मैं सागरिका हूँ। मैं ईएनटी डिपार्टमेंट में ही अभी पीएचडी कर रही हूँ, बट फॉर माई बैचलर्स अभी जाके आफ्टर 4 years वी आर गेटिंग द डिग्री। सिंस कोविड था तो थोड़ा लेट हो गया था, बट आफ्टर 4 years वी आर गेटिंग द डिग्री एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आज फर्स्ट टाइम वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग आर डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, ऑडियोलॉजी इन स्पीच एंड हियरिंग यूनिट। एंड हम सब इंडियन अटायर्स में आए हैं एंड हमें स्पेशली इसके लिए एक ड्रेस कोड कहा गया था एंड हमारे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया। तो इट्स अ वेरी हैप्पी एंड वेरी अमेजिंग थिंग दैट इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया, दैट इंडियन टाइम में वी आर गेटिंग कॉन्वोकेटेड। I think everything is covered by my seniors and my juniors, but yes, we are feeling very honorable and proud that we are in a Indian attire for the convocation, and I am always honorable for the PGI for the degree, ठीक है, and for the name and the reputation they have provided to us and us and all the professionals we are right now, and thank you. त्यांश है, मैं यहाँ से BSLP कोर्स से ग्रेजुएट हो रहा हूँ और मैं बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि आज हमें डिग्री मिल रही है, क्योंकि पीजीआई वैसे ही जाना गया है अपने पहली कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए भारत में, और आज इन्होंने इंडियन अटायर में इस चीज़ को शुरू किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा इंडियन कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत खुशी हूँ। और हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया है जो इस टाइम हमको ग्रेजुएट होते देखेंगे तो बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ BASLP ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਨਿਕ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ, ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ।